इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लुइस, उपाध्यक्ष श्री डी के जैन दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन दाऊ मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन बड़माड़ई, उप मंत्री श्री स्वरूप जैन बाजना, उप मंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन पिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन पठा, पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन वर्धमान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चल्लक रत्न श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छा सौरभ जैन बिजली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आदिनाथ भगवान और अजितनाथ भगवान के बीच कितना शासन काल था? शासन काल तो उनके केवल ज्ञान के निर्माण के बाद अजितनाथ भगवान का जो केवल ज्ञान हुआ है उसके मध्य को शासन काल निकाल लेना चाहिए। 50 करोड़ 50 करोड़ सागर का जो बीच का अंतराल काल दिया है उसको तारीख तिथि के अनुसार सेट कर लेना। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सत्यता और सभ्यता एक ही है या दोनों में कोई अंतर है? दोनों में भिन्न है। इस पे हम बहुत बार कई बार प्रवचनों में बता चुके हैं। अनूप ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिनंदनोदय अतिशय क्षेत्र का नामांकन किया है। पूर्व में क्षेत्रपाल मंदिर के नाम से जाना जाता था, अभी इसे कोई छोटे नाम से क्या हम पुकार सकते हैं? देखो, इंग्लिश मीडियम नहीं है कि छोटे नाम से पुकारे। यहाँ तो छोटा और बड़ा एक ही नाम चलता है। अभी पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, असंख्यात और अनंत प्रदेशी स्कंद क्या होते हैं? जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं से गणना की जाती है। परमाणुओं से गणना की जाती है। दो परमाणु मिलके संख्यात परमाणु से जो स्कंद बनता है वह संख्यात वाला है। संख्यात परमाणु का स्कंद निरुपभोज्य होता है। स्कंद तो है लेकिन वो किसी काम में नहीं आता। असंख्यात परमाणुओं का स्कंद भी निरुपभोज्य होता है, वो किसी काम में नहीं आता। अनंत परमाणुओं से बने हुए जो पिंड होते हैं वे ही जीव के उपयोग में काम आते हैं, चाहे वो कर्म रूप में हो अथवा नौ कर्म रूप में हो, तो ऐसा मानना चाहिए। सुमेर चंद जैन पत्रकार इंदौर से जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शांति धारा में द्वादश गणधर परमेष्टि जो शब्द आता है वह 12 गणधरों से संबंधित है क्या? द्वादश गणधर परमेष्टि शांति धारा में द्वादश गणधर गणधर हैं क्या? गणधर शब्द आया क्या?
स्वागत पर प्रश्न तो उनका यही है। शांति धारा में तो मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं सुना। निकालो। अनीता जैन आजादपुरा ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अष्ट कुमारियां जो होती हैं वह क्या ब्रह्मचारिणियां होती हैं या अपने साथ देवों के साथ रहती हैं? कल बता दिया था। द्वादश गण संहिता है। द्वादश गण संहिता है। अरे भाई ये द्वादश गण है ना, 12 सभा समूह संघ की जो 12 सभा है ना, ओम नमोते भगवती श्रीमती पाद श्रीमद रत्नत्र उपाय दिव्य जो प्रभाव मंडल 12 गण है ना, 12 सभा है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, ऐसा पढ़ा था न्याय 47 प्रकार के होते हैं, इनका वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होगा? न्याय 47 प्रकार के होते हैं। हमने ऐसा शब्द कहीं पढ़ा नहीं, आपने कहाँ से लाए हैं ये शब्द, कौन से ग्रंथ में आया है? आप भाई रेफरेंस दीजिए। न्याय 47 प्रकार के होते हैं। पहली बात तो आप न्याय कौन सा न्याय चाहते हैं? जैन दर्शन वाला न्याय या जो न्यायालय वाला न्याय? हाँ, जैन दर्शन वाला। हाँ, जैन दर्शन वाला न्याय है तो 47 प्रकार के न्यायों के संबंध में ऐसी संख्या निर्धारित आपने कौन से ग्रंथ में पढ़ी, कहाँ पढ़ी, उसका रेफरेंस दीजिए। अनुज्ञा जैन सिरोन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वाध्याय में आया है कि जिन शासन की महिमा गाने से कर्मों की निर्जरा होती है, जिन शासन की प्रभावना करने से अभिमान दूर होता है, तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जब वो जिन शासन की प्रभावना कर रहा है, जब कोई व्यक्ति किसी की प्रभावना करता है तो उसने अपने आप को छोटा वैसे ही मान लिया। प्रभावना जो की जाती है बड़ों की जाती है, प्रभावना की जाती है गुणों की जाती है, प्रभावना की जाती है जिसको हमें प्राप्त करना है उसकी की जाती है। इसलिए स्वाभाविक है कि जब वो दूसरे की प्रभावना कर रहा है तो अपने आप को प्रभाव को वो कम महसूस कर रहा है, ऐसा जानना चाहिए। विवेक जैन जावर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजा विसर्जन के बाद आपने बताया कि जल ठोने या आसिका में जल डाल देना चाहिए, तो वह जल मस्तक पर लगाने योग्य है या नहीं? लगा सकते हैं, आगम में ऐसा कोई शब्द नहीं है। श्रद्धा के रूप में लगा लें तो लगा लें, कोई बाधा भी नहीं है, लेकिन नहीं लगाते हैं तो कोई जरूरी नहीं। शविवेश जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम भगवान महावीर स्वामी की जयंती और निर्वाण उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मगर अन्य तीर्थंकरों का, आदिनाथ आदि भगवानों का क्यों नहीं मनाते? मनाओ ना, कौन मना कर रहा है? मनाना चाहिए। यशवंत सिंघई जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, इंसान कहता है कि टूटी चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान खुद टूटकर क्यों मंदिर जाता है? ये अलग चीजें हैं, वो सगुन के रूप में है, यहाँ सगुन नहीं है। ये तुलनाएं नहीं करना चाहिए, कहीं का ऊंट कहीं का रोड़ा। हाँ, बर्तन टूटना अलग है, कांच टूटना अलग है, कांच फूटना अलग है और किस्मत फूटना अलग है। तो ये बाह्य निमित्त कहलाते हैं, ये सगुन के रूप में माने जाते हैं। अंतरंग से टूटना फूटना ये सगुन के रूप में नहीं आता। तुलना उसकी करो जो बराबरी वाली हो, जो समान जाति वाली हो। ये विषम तुलनाएं करने से कुछ नहीं होता है, ये सब नीतिकार हैं, बनाते रहते हैं। प्रांशुल जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुक्ति एवं मोक्ष दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसकी और कैसे कब करना चाहिए? भक्ति गुणाधिकों की जाती है। जो हमसे गुणाधिक हैं उनके प्रति गुणानुरागा भक्ति ही, उनके गुणों के प्रति अनुराग रखना ही भक्ति है। और हर भक्ति का अलग अलग विधि होती है। अरहंत की भक्ति अलग है,
आचार्यों की, उपाध्याय साधुओं की भक्ति अलग है। तो भक्ति का एक रूप अलग अलग होता है, किसकी की जा रही है उसकी विधि सबकी अलग होती है। बस इतना ही है कि उनके गुणों को अनुराग करके उन गुणों की जितनी महिमा हम बढ़ाएंगे वो सब गुणानुराग में आएगा। राखी जैन मेहरौनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के सामने श्रीफल चढ़ता है और हम उसमें हाथ लगा लेते हैं, तो क्या दूसरों के श्रीफल में हाथ लगाने से कोई पुण्य मिलता है क्या? अब ठीक है, ये सब व्यवहारिक बातें हैं। शकुंतला जैन महावीर नगर कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जीव निष्कुट क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए 3 मोड़ा वाली गति को आरंभ करता है, तो निष्कुट क्षेत्र किसे कहते हैं? निष्कुट क्षेत्र बनता है 3 लोक में, जो ऊर्ध्व लोक में जो मध्य भाग है ब्रह्मलोक का, ब्रह्मलोक के कोने के अंदर जो कोनी आती है, यहाँ पर निष्कुट स्थान बनता है। बस ये 2 स्थान ही निष्कुट स्थान है ऐसा। साधना जैन खुरई से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, बहुत सारे लोग अपनी विधवा माँ को अमंगल मानते हैं और आपने कहा था माँ तो माँ होती है, तो उसके संबंध में आप 2 विचार कहें। देखो, लोक व्यवहार को नकारना भी नहीं चाहिए। जब वहाँ माँ का काम हो तो माँ के रूप में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन जब सार्वजनिक काम किया जा रहा है वहाँ लोग उसको माँ नहीं मान रहे हैं, स्त्री मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ पर वो कोई बेटा कहता है ये तो मेरी माँ है। अरे तेरी माँ है, दुनिया की दृष्टि में तो वो स्त्री है। तो जो जिस ढंग के कार्यक्रम है माँ को गोदी में लेते समय, माँ को बेटे को खिलाते समय, बेटे को आशीर्वाद देते समय, बेटे संबंधी जितने कार्य हों वहाँ कोई स्त्री का मूल्य नहीं है, वहाँ माँ का मूल है। लेकिन जहाँ पर सार्वजनिक कार्य हो, शुभ अशुभ की बात हो, वहाँ पर लोक व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए। अपने आप स्वतः ही जो इस प्रकार के विधवा आदि होते हैं इनको स्वतः ही, क्योंकि देखो कोई विधवा होना नहीं चाहता। यदि तुम विधवा हो गए हो तो विधवाओं को स्वतः ही मांगलिक कार्य में पीछे हो जाना चाहिए। कुछ विधवाएं क्या होती हैं, कोई भी शुभ कार्य होगा समाज का, पटर पटर करके आगे आती हैं, तो वो अच्छा नहीं कर रही हैं। अभी भी विधवा हुई हैं, आगे के लिए और वो कर्म बांध रही हैं। जो इस प्रकार के कोई अमंगल हो जाए, मैंने कई बार उदाहरण दिया, काना व्यक्ति है, उसको लोक व्यवहार में शुभ कार्यों में आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन वो सबसे ज्यादा आगे आके अपनी आंख और दिखाएगा, वह काना हो। तो ये उसके अच्छे नहीं, उसको कर्म बंद हो रहा है। जब मालूम है कि लोक व्यवहार में इस दशा को अशुभ माना गया है तो स्वतः ही अपने आप विधवाओं को अपनी इज्जत के साथ पीछे हो जाना चाहिए कि नहीं, मैंने तो पाप कर्म किया है, वो तो मैं भोग ही रही हूं, मैं किसी के लिए अमंगल क्यों बनूं। ये लोक मंगल, लोक व्यवहारताओं को हमेशा स्वयं स्वीकार करना चाहिए। जैसा मैं उदाहरण देता हूं कि यदि आप अशुद्ध हो गए हो तो आहार देना ठीक है कि नहीं देना ठीक है? पर ठीक है, अपनी जिंदगी में ऐसा कर्म का उदय आ गया, कोई शुभ कार्य आवे तुरंत पीछे हो जाओ। इससे क्या है, तुम्हें बहुत फायदा है। यानी जो कर्म बंद तुमने अभी किया है, फिर जन्म जन्मांतरों तक ये अशुभ कर्म तुम्हारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे साथ अशुभ हुआ है, मैं किसी के लिए अमंगल नहीं बनूंगी, मैं किसी की विघ्न बाधक नहीं बनूंगी। स्वतः ही अपने आप पीछे हो जाना चाहिए। शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने मूलाचार में पढ़ा पूती दोष, तो इसमें इसका अर्थ दिया साधु के आहार के लिए नए बर्तन निकालना और नया चूल्हा निकालना, तो इस पूती दोष के अंतर्गत आता है। महाराज जी, यह गृहस्थ तो करता ही है, फिर इसे दोष क्यों कहा गया?
नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बर्तन तुम साधु महाराज के लिए लाए हो क्या? साधु महाराज को देंगे तो एक व्यवहारिक रूप में है, चला करके करना कि नहीं जब तक नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग व्यवहार में ऐसा चलता है तो ये निषेध भी हम ज़्यादा नहीं कर सकते। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश ऐप के माध्यम से देख रहे मुनि भक्तों की ओर से साक्षात गुरु चरणों में विराजित गुरु भक्तों की ओर से मुनि श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी को इच्छामि। प्रक्षणा स्वाध्याय के अंतर्गत इस बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान में पहली जिज्ञासा कर रहे हैं आदरणीय सीलचंद दाऊ ललितपुर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती आराधना जैन, शिक्षक ललितपुर। पूज्य श्री ने आज बताया कि ये जो यशोदा तीर्थ है मैरोनी में अतिशय क्षेत्र है, इसकी जो भूमि है इसका जैसे शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं तो आईपीओ निकलता है कि आप अपने शेयर का इस पे लगाइए, कितना लगा रहे हैं। पूज्य श्री ने कहा है कि यशोदा तीर्थ एक महातीर्थ बनने जा रहा है और इसकी भूमि को भक्त अपनी भक्ति से, अपने दान के श्रद्धा सुमन से इसको इतना ऊर्जावान बनाएंगे कि एक दिन जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके शेयर आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। उनके घर में, परिवार में, सब जगह सुख शांति आएगी, उनके जीवन में उन्नति होगी। इसलिए जो भी लोग इस तीर्थ से जुड़ना चाह रहे हैं वो इस तीर्थ से जुड़ने में जल्दी करें, क्योंकि जितना आप समय निकालेंगे उतना आप पुण्य से वंचित होते जाएंगे। ऐसे इस तीर्थ में नंद्यावर्त की जो पूज्य श्री की कल्पना है, नंद्यावर्त कलश, एक कलश 5100 रुपए का है। स्क्रीन पर चैनल वाले भाई इसको दिखाएं, नंबरों को, कमेटी के नंबर हैं, इन पर आप संपर्क करते हैं। गुरुदेव ने हम पर कृपा की है, ये नंद्यावर्त कलश स्थापना करने की 8 तारीख तक की तिथि बढ़ा दी गई है। हम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है, जो वंचित रह गए हैं गुरुदेव ने बड़ी कृपा की है। और ये पूरे दुनिया में आप देखिए गुरुदेव की परिकल्पना है, श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्र माटी के कलश हैं। तो आप सभी को, हम सभी को इससे जुड़ना है, ऐसी भावना बनाना है। जिज्ञासा करें दाऊ। मेरे गुरुवार जगत पूज निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधा साई महाराज को कोटसा नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार सभी लोग बहुत कविता कहते हैं, आज मैं भी 2 शब्दों में कहूंगा। श्री राम से बचाना रावण, श्री कृष्ण से बचाना कंस, और मेरे गुरुवर सुधा सागर को जो छेड़े उसका आ गया अंत। नहीं, सुन लिया। श्री राम से बचाना रावण, श्री कृष्ण से बचाना कंस, और मेरे गुरुवर सुधासार को जो छेड़े उसका आ गया अंत। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आप जब प्रवचन करते हैं तो आप यह बताते हैं कि जो धनी हो, पड़ोसी हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, अच्छा हो, तो उसको ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। ये तो ठीक है, और उसको आप जा करके 6 माह लगातार जय जिनेंद्र कहो तो तुम भी वैसे बन जाओगे। तो हे गुरुवर, ये बात क्या सिर्फ श्रावकों पे लागू है कि त्यागी, वृत्ति, मुनि, आर्यिका, ब्रह्मचारिणी इन सब पे भी लागू होती है? हे गुरुवार, हमारी जिज्ञासा ये भी है कि कुछ आचार्य, मुनि, आर्यिका बहुत प्रभावना करते हैं, जिनको देखकर कुछ साधु, आर्यिका, मुनि और एलर्जी रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। तो क्या उनको, ऐसे रखने वालों को क्या पुण्य पाप मिलेगा? और दूसरे इनको भी कौन सा मंत्र दें? जब श्रावकों को आपने दिया है तो वो इनको भी कोई मंत्र देना चाहिए कि इनको भी कुछ लाभ हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो, तुम जो कहना हो कहें, हम तो एक ही बात कहते हैं, सभी जीवों का अंत नहीं, सबका बसंत हो। अपन तो दुश्मन का भी भला हो,
यही भाव निभाते हैं, वो अपना जो कर्म कर रहा है वो तो भोगेगा, जो कर्म बांध रहा है वो तो भोगेगा। अपन क्यों उसमें भागीदार बन करके वो करें। दूसरी बात है, जो कर्म है उसको कोई नहीं काट सकता, वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। महावीर स्वामी की शरण में भी चला गया फिर राजा शरणक, लेकिन जो कर्म किया था वो तो भोगना ही पड़ता है। रही बात शादियों की, तो शादियों के प्रति आप जो भाव करोगे, साधु के मन में कभी भाव आता है तो दिन भर में 3 बार प्रतिक्रमण करता है, सामयिक करता है, मन को निर्विकल्प करता है, धुल जाता है। लेकिन साधुओं के प्रति जो भाव करता है वो कब धोएगा ये वो ही जाने। और कर्मबंध तो चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो, त्यागी वृत्ति हो, जो करता है उसको कर्मबंध होता है। कर्मबंध किसी को नहीं छोड़ता। कर्मबंध तो अग्नि के समान है, जो हाथ डालेगा वो कर्म नहीं पहचानता कि ये महाराज है कि त्यागी वृत्ति है, ग्रस्त है। कर्म तो ये मानता है कि जो हाथ डालेगा उसका हाथ जलना ही है। सबको सजा मिलती है, सबके कर्म। कई लोग तो यही इसी में उलझे रहते हैं। ये जो कई महीनों तक चलती रहती है कसाय है, कसाय चल रही है। सम्यक दर्शन छूट गया है, मुनि महाराज हैं तो उनका मुनि पद छूट गया है, आरिका है तो आरिका पद छूट गया है, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी पद छूट गया है, वृत्ति है तो व्रत छूट गया है, ग्रस्त है तो ग्रस्त भी छूट गया। हमारे यहाँ सबके लिए एक समान है। इसलिए कर्म बंध में ये मत समझना कि कर्म बंध किसी को माफ करता हो, किसी को साफ करता हो, ऐसा नहीं। सबको बराबर कर्म का बंध होता है। कोई भी हो तब भी होता है तो होता ही है। सबको अपना अपना लोटा छानना है। अपने अपने लोटे छानोगे उसी में कल्याण है। दूसरों के लोटे छानते छानते स्वयं के लोटे को भी देखना चाहिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती आराधना जैन। इसके बाद तैयार रहे विनोद जैन सराब भोपाल। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा जिन पूजा से है, श्रावक प्रतिक्रमण में शब्द गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव शब्द आते हैं, इनका क्या अर्थ है, समझाने की कृपा करें। गारव का अर्थ होता है गर्व, अहंकार। शब्द गारव है, रिद्धि गारव है, रस गारव है, 7 गारव है। अपने आप में रिद्धियों का, तपस्या का गर्व करना। 7 गारव का अर्थ होता है मैं सुखी हूँ, मैं कहीं से दुखी नहीं हूँ। तुम लोग तो सब दुखी बने रहते हो। अपने साता का, अपने पुण्य का अहंकार करना ये कहलाता है। तुम सदा बीमार बने रहते हो, मैं तो कभी बीमार नहीं होता हूँ। तो इस प्रकार का 7 गारव यानी साता का गर्व। नमोस्तु। हाँ, जिज्ञासा करें विनोद जी। विनोद जी ने आज 5 कलश की राशि में यशोदय तीर्थ में परम संरक्षकता ग्रहण की है और 21 कलश नंद्यावर्त में दिए। विनोद जैन, श्रीमती पुष्पा जैन। जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहे संतोष जैन, अध्यक्ष प्रतिभा प्रतीक्षा, उदयनगर, इंदौर। जगत पूज सभी जैन जैनेतर समाज के मनों पर राज करने वाले मुनि पुंगव महाराज श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, श्रावक के 6 आवश्यक हैं। 6 आवश्यक में से दान की महिमा आपसे इतनी ज़्यादा सुनी है, सब जगह हर जगह आपसे दान की महिमा के ऐसे कभी ऐसा मन में आने लगता है कि बाकी जो 5 आवश्यक हैं, जिनमें कि हमारे हिसाब से उत्पत्ति से लेके उपयोग तक कभी कोई कालुस्ता नहीं हो सकती, लेकिन दान के साथ कभी मन में ये शंका आती है कि उसका उद्गम या उसका उपयोग कभी सुकृत का नहीं हो सकता, कभी कलंकित भी। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि ये कथन हमारे द्वारा कथन नहीं है,
भगवान महावीर ने कहा है, और ये कथन पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा है, ये कथन पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा है। उन्होंने आवश्यकों का वर्णन करते हुए उन्होंने दान पूजा मुख्य, दान और पूजा को उन्होंने मुख्य कहा। आप पढ़े लिखे हैं, आपने एग्जाम दिया होगा, कहीं भी ऐसा आया होगा कि 10 में से 5 क्वेश्चन कीजिए, पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, अनिवार्य। तो अनिवार्य का अर्थ क्या हो गया? और करो या ना करो, लेकिन ये तो करना ही है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में लिखा, हजारों साल पहले लिखा, दान पूजा शील मुवासो चौव्यो सावो धम्मो। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय समय, ये 2 प्रकार का। उनमें फिर उन्होंने अंडरलाइन किया, दान पूजा मुख्य सावो धम्मो। दान और पूजा श्रावक का मुख्य अंग है। ये आचार्यों की वाणी है, क्योंकि उसका दूसरा कारण है, ये तो आगम की बात हुई, दूसरा कारण है व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप धन से करता है। धन सबसे ज्यादा मूर्छा का कारण बनता है। धन के लिए लोग मर जाते हैं और मार भी डालते हैं। तो धन में सब आएगा, सोना चांदी मकान धन ये सब है। दुनिया में यदि कोई डाकू बनता है तो किसके लिए बनता है? धन के लिए। लूटता है तो क्या लूटता है? जेब काटता है तो धन के लिए। तो जितना ये सब धन के कारण होता है, इसलिए धन से कमाया हुआ जो पाप है वो मां धन से ही, दान से ही धुल सकता है। इसलिए दान को मुख्य रखा जाता है, क्योंकि दान के माध्यम से, और दान के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम होते, बहुत बड़े बड़े। दान से जिनवानी छपेगी, दान से ही मंदिर बनेगा। दान से, जैसे पैसे के बिना आपके पास सब कुछ है और पैसा नहीं है तो रोटी कहां से खाओगे? पैसा नहीं है तो गाड़ी कहां से लाओगे? पैसा नहीं तो कपड़े कहां से लाओगे? तुम स्वस्थ हो, सब कुछ है, कहीं कोई कमी नहीं है, मात्र पैसा नहीं है। वह गृहस्थ की जिंदगी क्या है? जैसे पैसे के बिना आज गृहस्थ की जिंदगी बेकार है, इसी प्रकार श्रावक का दान के बिना सारे आवश्यक बेकार हैं। सब कुछ होते हुए दान मस्ट, दान पूजा मुख्य, दान और पूजा को मुख्य शब्द का प्रयोग किया आचार्य महाराजों ने। और उसके बाद जो शेष आवश्यक हैं, वे आवश्यक जो हैं वे अपने भाव परक हैं। जैसे देव पूजा, गुरु स्वाध्याय, गुरु पास्ती। गुरु की उपासना क्या है? दान में गर्भित है। देव पूजा, स्वाध्याय संयम तपा। द्वाध्याय और संयम और तप जो है ये स्वयं के लिए कल्याणकारी है, स्वयं के वैभव को उठाने वाले हैं। लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो दान से आएगी। संयम की चर्चा चारित्र में चली जाती है। और तीसरा कारण है कि व्यक्ति से यदि कहा जाए संयम धारण करो तो लोग कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो स्वयं को करना है। संयम धारण करो, कितने लोग कर पाएंगे? संयम की बात करने में मान लो संयम शुरू होता है 2 प्रतिमाओं से। 12 व्रतों की यदि हम चर्चा करें तो बताओ मेहरौनी में कितने व्रत 12 प्रतिमा ले पाएंगे? आप अपने घर से देख लें। आपसे कहा जाए कि 12 व्रत ले लीजिए, संयम शुरू कीजिए, महाराज जी आप मना कर रहे। इनमें से कितने परसेंट? 1% मुश्किल से। 100 में से 1 ले लेगा, अभी निषेध नहीं है। 1% लोग संयम का भाव करेंगे, यानी 1% रिजल्ट रहा। गुरु आज्ञा मानते हैं, गुरु को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, संयम लेने का भाव भी है, नकार नहीं रहे, भाव भी है, लेकिन कितने ले पाएंगे? कम। स्वाध्याय की बात कही जाए तो अभी महाराज जी हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हमें ना गोमर सार समझ में आता है, ना टोले परिणति समझ में आता है। महाराज जी आप समझ लो और आप हमें समझा देना।
स्वाध्याय में भी आपको सब लोग बहाना बनाते हम खूब पढ़ लिया, हमें समझ में ही नहीं आता। तप में तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। कह दिया जाए सभी लोग अष्टमी चौदस का उपवास करेंगे तो कितने कर पाएंगे? अनंत चौदस में ही रात कैसे निकलती है, तब कठिन है। अब उसके बाद आकर के स्वाद पूजा की कही जाए तो 50% लोग तैयार हो जाएंगे, और दान की कही जाए, हाँ महाराज ये पेपर ठीक है। इन 6 में से आपको एक कहा जाए कि आप 6 में से एक धारण करें, पूरी समाज में कहा जाए आज 6 आवश्यकों में से एक आवश्यक का पालन करना है, तो बहुमत लोगों का प्रस्ताव किस पे आएगा? महाराज जी ये लोग और हमें बरी करो, ये पैसा दिया और बरी हो गया। तो दान एक ऐसा है जो सुलभ है, सरल है, सभी लोग दे सकते हैं, और दान में ही सारी चीजें गर्भित हो जाती हैं। इसलिए आचार्यों ने दान पूया मुखो सावो धम्मो ये कहा है। उपदेश में भी कहा है ग्रस्तों को सबसे पहले दान पूजा का उपदेश दो, यदि वो संयम धारण नहीं कर सकते हैं तो। अंत में जाकर दान पूजा का उपदेश तो देना ही है। शास्त्रों में कहा जब श्रावकों को उपदेश दे रहे हो तो आपके प्रश्नों में दान पूजा की मुख्यता होना चाहिए। ये उपदेशताओं को नियम बनाया गया है जब श्रावकों को दे रहे हैं तो। इस कारण से हम दान पूजा पर मुख्यता देते हैं, क्योंकि आचार्यों ने कहा है सारे आवश्यक पाल लेंगे तो भी पास नहीं होंगे, क्योंकि दान रूपी और पूजा रूपी क्वेश्चन अनिवार्य है। इसलिए पूज्य गुरुदेव, पूजा में जहां तक आपने उपदेश दिया वहां अभिषेक और पूजन के लिए पूरे देश में लाइनें लग रही हैं, विदेशों तक में इसके भाव बन रहे हैं। और दान की जो आपने महिमा गाई है वह महिमा अद्वितीय और अनुपम है। सिर्फ यदि इतनी महिमा कोई गा सकता है तो वो है हमारे पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज। आज ये चमत्कार हुआ, पूज्य श्री के दर्शन हमारी 85 वर्ष की शांति देवी फुआ जो महरौनी में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने जब पूज्य श्री के सुबह दर्शन किए तो उन्होंने सुदर्शन मेरु जो अद्वितीय रचना बन रही है पूज्य श्री की जैसी संकल्पना है कि उसमें 20 जनालय ऐसे होंगे, एक उसमें नहीं होंगे जैसे वास्तव में शास्त्रों में वर्णन आया है। तो बुआ ने एक जनालय सुदर्शन मेरु में 51 कलश की राशि से घोषणा की है, और 5 कलश की राशि से आज नंद्यावर्त, 5 कलश नंद्यावर्त के नहीं, 5 कलश की राशि से नंद्यावर्त के जो 5 प्रमुख कलश थे उसमें से एक कलश की स्थापना की है। और सबसे बड़ा गुरुदेव का चमत्कार, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मरणोपरांत यशोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र महरौनी के लिए भी घोषित की है। पूज्य गुरुदेव के भक्त दीपक कुमार गुप्ता ललितपुर ने 2 लाख रुपए की राशि से नंद्यावर्त के कलश स्थापित करने की स्वीकृति दी है। आए आशीर्वाद ग्रहण करें। 6 कलश की राशि मदन जैन, श्रीमती चित्रा जैन, काका बस सर्विस ने घोषणा की है। यहाँ ही नहीं, अमेरिका से भी नंद्यावर्त के कलश स्थापना के लिए डॉक्टर महेश, डॉक्टर निशित, डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर पारुल, रुजल गौतम के नाम आए। ऐसी पूज्य श्री की अचिंत्य दान और अभिषेक पूजन की महिमा का प्रभाव है। जिज्ञासा करें संतोष जी, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती पुष्पा। परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में एक छामी। महाराज श्री आचार्य श्री की चर्या सुमेर पर्वत से भी ऊंची है। हम लोगों ने ऐसा कहते हैं कि भगवान महावीर को तो नहीं देखा, लेकिन उनकी चर्या आज आचार्य श्री के जैसी होती होगी, ऐसा हम सभी लोग मानते हैं। लेकिन गुरुदेव आचार्य श्री ने जब कुंडलपुर में पंचकल्याणक हुआ तो एक प्रवचन जब वो दे रहे थे तो प्रवचन देते देते गुरुदेव उनका गला भर आया और आंखों में आंसू भी आ गए। दूसरा प्रश्न गुरुदेव कि आप जब गुरुदेव के दर्शन करने कुंडलपुर जा रहे थे
तो आपकी चर्या तो वज्र के समान कठोर और इतनी बढ़िया है, फिर भी जब आप रास्ते में चल रहे थे तो आपकी आंखों से भी अश्रुधारा बह रही थी। और जब गुरुदेव के पास आप पहुंचे तो आपने अपनी अश्रुधारा से गुरुदेव के चरण पखार दिए और भगवान उनके उन चरणों को आपने अपने मस्तक पर धार लिया। ये कैसी विनय संपन्नता है, एक कैसा समर्पण है। गुरुदेव हमें अपने शब्दों में इस जिज्ञासा का समाधान करें। साधु के हैं दो बार ही आंसू आते हैं। पहला आंसू आता है गुणवानों को देखकर, भगवान को देखकर, गुरु को देखकर, उनके उपकारों को सुनकर, उनको स्मरण करके, उनके जो उपकार है उनको देख करके गदगद भाव आता है। और वो गदगद भाव कभी कभी आंखों से बरस पड़ता है। वो खेत के आंसू नहीं है, वे खुशी के आंसू हैं। जय हो। दूसरा जब आंसू आता है साधु को करुणा के कारण, दया के कारण, दूसरे व्यक्ति को दुखी देखकर, इसका क्या होगा, इसका कैसे कर्मों का उदय है, तो दूसरों के पुण्यहीनों को, दुखी लोगों को जीव करके करुणा का आंसू आता है। और संसारी प्राणियों को, गुणवानों को देखकर आंसू नहीं आता, दुखी को देखकर आंसू नहीं आता, जब वो स्वयं दुखी होता है तब आता है। और साधु की पहचान है स्वयं दुखी होता है तब आंसू नहीं आता। कितने ही परेशान हो, कितने ही संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन साधु अपने दुखों पर कभी नहीं रोता। वो रोता है दूसरों के दुखों के। इसका क्या होगा, देखो किस प्रकार कर्म का उदय है। तो ये दो प्रसंग आते हैं। आचार्य श्री का जो गला भरना, कुंडलपुर के प्रति, बड़े बाबा के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा, जो उन्होंने कहा था, देखा था कि हे भगवान बड़े बाबा आप उच्चासन पर बैठो, इतने उच्चासन पर बैठो, एक दिन सारा विश्व आपके चरणों को आपको देखे, समझे। तो जो कुंडलपुर के बड़े बाबा की महिमा थी, पंच कल्याणक था, उसको देखकर उनका जो आनंद आंसू थे, आनंद के आंसू थे, क्योंकि कुंडलपुर के बड़े बाबा एक श्रद्धेय हैं पूज्यवर के, आचार्य श्री के, और वो श्रद्धा के आंसू, गदगद के आंसू थे। और कभी कभी करुणा के आंसू तो आते ही रहते हैं। हमारे लिए भी कोई कष्ट के आंसू नहीं थे, गुरु दर्शन के आंसू थे। मैंने पहले ही कहा था, कई लोग कहा महाराज जी गुरु शिष्य का मिलन है। मैंने कही नहीं, मैं गुरु शिष्य का मिलन नहीं, मैं गुरु तीर्थ की वंदना करने जा रहा हूँ। तो जब तीर्थ की वंदना होती है तो स्वाभाविक खुशी की, तीर्थ की वंदना, मैं गुरु से मैं क्या मिलूंगा, वो तो मेरे लिए तीर्थ है, वो मेरे लिए तीर्थ है। और जब नमोस्तु करूंगा तो मेरे लिए तीर्थंकर के समान है। जय हो गुरुदेव, जय हो। जो तीर्थ हो जाते हैं, जो तीर्थ बन जाते हैं, तो वो तो तीर्थ जब वंदना करने जा रहा हूँ तो तीर्थ की वंदना करते समय गदगद भाव आना ही चाहिए। वो खुशी के, आनंद अश्रु के, गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा, समर्पण है, उसका वो पहचान थे, ध्वजा थे। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। कल 3 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक दिन है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव का दिन है। और उससे बड़ा दिन हम महरौनी वालों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की साक्षी में और प्रभु के जन्म कल्याणक महामहोत्सव का दिन है। पंच कल्याणक के अंतर्गत पूज्य श्री ये जिज्ञासा सब जगह से आ रही है कि हम भगवान महावीर के जन्म कल्याणक को कैसे मनाएं, और महरौनी वालों की भी जिज्ञासा है कि इस पंच कल्याणक के हम जन्म कल्याणक महामहोत्सव को कैसे महिमा रूप में मनाएं। हमें आदेश करने की कृपा करें गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी हमारे वर्तमान शासन नायक, साक्षात उपकारी हैं। आज जो कुछ भी हमारे पास है,
तत्व संबंधी ज्ञान, धर्म संबंधी ज्ञान भगवान महावीर स्वामी की देशना है। अतः उपकारी के लिए हम जितना ज़्यादा अपने आप में श्रद्धा भाव प्रकट कर सकें करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति भारतवासियों के लिए कल अपने घरों में कोई ना कोई मांगलिक कार्य करो, कोई ना कोई दरवाजे पर मंगल बंधन वारे बांधो, कोई ना कोई अपने घरों में कोई प्रभाव ना करो, अपनी गली मोहल्ले के लिए कोई ना कोई श्रृंगार करो और सुबह उठ कर के अपने घर के सामने रंगोली करो, पंचदीपकों को जला करके अपनी खुशी का इजहार करो। और सबसे बड़ा काम करो कल कि कल के बाद, कल तो शायद छुट्टी रहेगी सबकी, छुट्टी रहती है ना, हाँ परसों नहीं 3 तारीख को हो गई सब, कल की महाराज जी महावीर जयंती की छुट्टी है। महावीर जयंती के दूसरे दिन जब बालक स्कूल जाए तो जैसे आप अपने बालक का जब जन्मदिन होता है तो कोई ना कोई मिष्ठान, चॉकलेट, कोई मिठाई क्लास में बंटवाते, पेंसिल बंटवाते, कॉपी बंटवाते हैं, कुछ ना कुछ चीज कहते देते, ऐसा हमने सुना है। बच्चों में स्कूल में मालूम उसका जन्मदिन, पूरी क्लास को वो कोई ना कोई चीज बांटता है। कल पूरे भारत के दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, सारे जैनियों को जो जो इस स्कूल में पढ़ता हो वो उस दिन अथवा एक दिन बाद जाकर के कोई ना कोई अपनी क्लास स्कूल में बांटे और लोग कहें क्या है, बोले हमारे भगवान का बर्थडे है। सबसे बड़ी चीज है, अपने खुद का बर्थडे तो बहुत मना लिया, भगवान महावीर का मान लो चॉकलेट भी जाके तुमने बांटी, भाई आज किस उपलक्ष्य में हमारे भगवान महावीर का, कोई पेंसिल, कोई कॉपी, कोई भी XYZ, सभी संसार के जितने माता पिता हैं सबको अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज, अपनी क्लास के लिए, अपने स्कूल के लिए, बड़ा आदमी है तो पूरे स्कूल में बांटे, उस पर लिख दिया भगवान महावीर स्वामी की जयंती। ज्यादा शक्ति नहीं है, अपनी क्लास में बांटे, अपने टीचर को दे तो उनको भी एहसास हो कि जैनी लोग मात्र अपना ही जन्मदिन नहीं मनाते हैं, भगवान का भी मनाते हैं। आप लोग अपने जन्मदिन पर अपने दुकानों पर, व्यापारों पर भी कुछ ना कुछ पुरस्कार वितरण कर सकते, कोई ना बोलो भगवान महावीर के जन्म दिवस पर आप लोग कोई भी चीज जो भी आप देना चाहें, कैलेंडर है, कोई गिफ्ट है, यानी कहना चाहिए कि कोई भी चीज दुकान आदि पे कोई है तो आप, कोई आज ग्राहक आएंगे जो आपसे सामान लेंगे, कपड़े लेंगे, जो भी आपका है, उसके साथ एक मिठाई का पैकेट दीजिए, आज महावीर स्वामी का जन्मदिन है इसलिए लीजिए। सबके लिए कुछ ना कुछ करना है। पूज्य मुनि श्री के चरणों और इस स्कूल में आकर के भी जैन टीचर जो हैं वो भी अपने बच्चों के लिए महावीर जयंती के संबंध में कोई ना कोई संस्मरण, कोई ना कोई ऐसी बात सुना सकते हैं और वो भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो हाँ, सिद्धांत जो महावीर स्वामी के हैं जलूस से उनको, यानी हर व्यक्ति, व्यापारी है तो व्यापार में कुछ ना कुछ संकेत दे, आपके घर हैं तो घरों पर भी संकेत मिलना चाहिए कि कल महावीर स्वामी का जन्मदिन है, इसलिए रंगोली, बहुत अच्छी रंगोली डालो। लोग पूछे क्या बात है, बोले हमारे भगवान का जन्मदिन है, तो ये करना चाहिए। और जुलूस वगैरह जो आप निकालते हैं वो तो जितनी महिमा से आप निकाल सकते हैं। महरौनी में तो कल 2-2 जुलूस हैं, 3-3 जुलूस है। महावीर जयंती का तो है ही, कल जन्म कल्याणक का भी जुलूस है, क्योंकि कल आपके यहाँ पंच कल्याणक का जन्म कल्याणक है कल, तो जन्म कल्याणक का जुलूस है। चक्रवर्ती 24 समोषण विधान हो रहा है, तो चक्रवर्ती की भी विजय यात्रा है। तो ये सारे कार्यक्रम हैं, जितनी प्रभावना कर सको उतनी करना चाहिए। महाराज श्री, आपने ऐसा क्या आशीर्वाद दिया मेहरौनी वालों को कि एक शोभा यात्रा में 3 शोभा यात्रा जुड़ गई। और आज तो एक ऐसा अलौकिक अद्वितीय आश्चर्य हुआ कि जब नंदाव्रत स्वस्तिक की स्थापना हुई
सम्मेद शिखर जी की पावन रज की स्थापना हुई, क्या होड़ लगी थी, लोगों में क्या उत्साह था, कोई किसी को देख ही नहीं रहा था और दौड़े जा रहे थे उस स्थान की ओर। अभी भी महाराज जी बहुत सारे लोगों की भावना है, क्या ऐसा तो नहीं कि गड्ढा पोड़ दिया हो, हमारे कलश ना रखे जाएं? अभी 8 तारीख तक नंद्यावर्त यथावत खुला रहेगा। जय हो। 8 तारीख तक आप जितने कलश रखेंगे रख सकते। तो जिन लोगों को भी अभी भी कलश रखना है, आप नहीं पहुंच पाए तो भी आपके नाम से कलश रखा होगा, आप पहुंच जाएं तो सर्वोत्तम है। आपको यहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपकी भोजन की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। आप आए, कलश रखें, महाराज जी के दर्शन करें, 24 संवत्सर 25 संवत्सर के दर्शन करें, पंचगणा का आनंद लें और अपनी सुविधा से आप अपना काम कर सकते हैं। अभी ये जब तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक महाराज जी यहाँ विराजित हैं, फिर ये पूर्ण हो जाएगा काम, फिर आप अपनी भावनाएं भेजेंगे तो कुछ नहीं होगा। कल का अलौकिक अद्वितीय दृश्य है, जितने महिला मंडल हैं, जितने बालिका मंडल हैं, जितने पाठशाला के मंडल हैं, सबको 1 बजे राइट बड़े मंदिर के वहां पहुंच जाना है। और कल एक मेहरौनी की अद्वितीय इतिहास बनेगा। जीवन में ना तो ऐसा ललितपुर में निकला होगा, ना टीकमगढ़ में निकला होगा। कल ऐसा इतिहास बनाना है कि दोनों से भी आगे बढ़ करके काम दिखाना है। लेकिन ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, बिना ड्रेस के कोई भी महिलाएं नहीं चलेंगी, चाहे वो इंद्राणी हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे बालिका मंडल हो, सबको क्रम दिया जाएगा। तो चलिएगा, जिज्ञासा समाधान लेंगे। जिनको भी कलश बुक कराना है, अपनी कलश की भावनाएं ऑनलाइन भेज सकते हैं। दोपहर का कार्यक्रम आदिनाथ चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा, जिज्ञासा करें। श्रीमती पुष्पा जी, इसके बाद तैयार रहें पठा समाज। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कृपाय नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे मुनि श्री, जैसे ही आपके चरण बुंदेलखंड की तरफ पड़े तो मेरे दिल में बहुत खुशी हुई कि अब तीर्थ उद्धारक मुनि श्री बुंदेलखंड का उद्धार करेंगे। राजस्थान का तो बहुत उद्धार किया। हे गुरुवर, आपने अपने प्रवचनों से और अपने जिज्ञासा समाधान से इतना मतलब ज्ञान दिया है कि मतलब सारा कुछ मतलब जीवन गर्भ से लेके जीवन जीने तक की कला और समाधि मरण तक का ज्ञान दिया है। हे गुरुवर, मैं आपसे जिज्ञासा करती हूँ। साधु के लिए न कोई राजस्थान होता है न मध्य प्रदेश होता है। साधु सूरज के समान होता है, उसको प्रांतों की सीमाएं पता नहीं रहती। हे गुरुवर, साधु हवाओं के समान रहता है, जिसे कोई स्थान नहीं। हम तो जहाँ रह रहे हैं वहीं प्रभावना कर रहे हैं। राजस्थान में थे तब भी प्रभावना थी, और अभी बुंदेलखंड में आए तब कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अब देख लीजिए, अभिनंदन तीर्थ से देख लीजिए, अभी टीकमगढ़ में देख लीजिए, अभी यहाँ देख लीजिए। तो प्रकाश तो जहाँ है वहाँ जाता है। अपना कल्याण करें, शास्त्रों में जो बताया है वैसा अपना जीवन बनाए चले। मेरी शंका है। 5 कलश नंद्यावर्त में नरेंद्र महेंद्र पठावाले, 5 कलश मनोज कुमार मलैया, 5 कलश राजशेखर बदनिया, 15 कलश श्री आनंद रवि सुमत सराब आनंद ज्वेलर्स, 5 कलश श्री मनोज कुमार धैर अहमदाबाद, 5 कलश सुनील कुमार प्रतीक ऑस्ट्रेलिया, 6 कलश श्री साहिल साकेत किमलासा वाले, 11 कलश उदयनगर इंदौर जैन समाज, 5 कलश विमलेश बुखारिया पृथ्वीपुर से। जिज्ञासा करें पठा समाज। महावीर जयंती के संबंध में 3 तारीख की ही महावीर जयंती है, 4 की नहीं। लेकिन अब जो 3 को न मना पाए, छुट्टी नहीं मिले किसी कारण से, तो 4 को मना लेना। आपने देखा होली पुलिस वाले 1 दिन बाद मनाते, सब लोग तो उस दिन मना रहे पुलिस वाले, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिलती। तो अब जहाँ छुट्टी आदि नहीं मिले तो 1 दिन बाद मना लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन महावीर जयंती 3 तारीख को ही है। जिज्ञासा करें, इसके बाद तैयार रहें। धैर्य जैन अहमदाबाद। जगत पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पठा समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इसी सड़क के ऊपर पठा ग्राम है, वहाँ पर पहले समाज रहा करती थी। वर्तमान में समाज के अधिकांश लोग वहाँ से चले आए हैं। 90% लोग तो यहाँ मेहरौनी में रहते हैं। कुछ लोग, जैसे मैं स्वयं झांसी में रहता हूँ, कुछ लोग भोपाल पहुँच गए हैं, कुछ और अशोकनगर या अन्य स्थानों पर निवास करने लगे हैं। तो वहाँ के मंदिर की व्यवस्था समाज नहीं यहाँ से पहुँच के कर पा रही है, और सारी समाज मेहरौनी में यशोदा तीर्थ से जुड़ चुकी है और जुड़ रही है।
आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि पठा मंदिर की व्यवस्था हेतु हमारी समाज को आवश्यक यथा निर्देश देने की कृपा करें। महती कृपा होगी महाराज जी, आपकी बहुत कृपा होगी। पठा क्षेत्र एक समय ऐसा था जो दुनिया में चर्चा का विषय था। जी महाराज जी। सारे झाड़ा फूकी कहने वालों से मेरा कहना है, इतनी झाड़ा फूकी हुई पठा में, लेकिन तुम उस मंदिर की, उन भगवान की प्रभावना नहीं कर पाए। इतनी झाड़ा फूके के बाद तो वो मंदिर नहीं रहता, देश का महातीर्थ बन जाना चाहिए था। लेकिन सारे झाड़ा फूकी वाले जितने होते हैं, दुनिया भर की बातें झाड़ते, भगवान की महिमा, गंधोदक की महिमा, अभिषेक की महिमा, भक्तांबर की महिमा, इन सब की महिमा बढ़ाने से तीर्थ है। आज वो तीर्थ पठा के संबंध में बहुत अच्छा कार्य करने का भाव था, लेकिन वो आज ऐसी दशा में आ गया कि कोई संभालने वाला भी नहीं है। झाड़ा फूकी करने वालों का ना तो जीवन का अंत अच्छा होता है और ना ही क्षेत्र का विकास होता है। और जैन देव की प्रभावना करोगे तो तीर्थ बन जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप सारी समाज के लोग यशोदा तीर्थ क्षेत्र को सौंप रहे हैं, तो शायद यशोदा तीर्थ क्षेत्र की महिमा वहां तक चली जाए कि इसके साथ वो भी तीर्थ बन जाए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, तो इस प्रकार की स्थिति को अब आपके पास जो है, यहाँ की कमेटी यदि लेना चाहे तो मेरा आशीर्वाद है। इनके अंतर्गत जब कोई संभालने वाला नहीं है और निकटवर्ती क्षेत्र आपके पास यशोदा है, महरौनी है, तो आपने जो समर्पण का भाव बनाया वो बहुत अच्छा है। समर्पण कर दीजिए, मेरा आशीर्वाद है, यही ठीक है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। गुरुवार कमेटी क्या चाहती है ये मायने नहीं रखता, अगर आपका आशीर्वाद है तो कमेटी जिम्मेदारी संभालने तैयार है। हाँ, मेरा आशीर्वाद है। यशोदा है ये अपनी पूरी चल अचल संपत्ति जितनी भी पठा में है सब तीर्थ क्षेत्र को सौंप रहे हैं और कानूनन वकील से लिखा पढ़ी करके इसके अंतर्गत क्षेत्र समर्पित कर देंगे। जिज्ञासा करें धैर्य जैन अहमदाबाद, इसके बाद जिज्ञासा करेंगे सीए दुलारेश जैन मुंबई। हाँ, लाके यहीं सौंप दो सामने स्टेज पे। स्टेज पे आ जाइए, स्टेज पे सब ये चलो बोलो, जिज्ञासा करिए, जिज्ञासा करिए। मेरे पूज्य आराध्य गुरुवर आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि पंच कल्याणकों में लोकांतिक देवों की क्या भूमिका होती है और उनका क्या महत्व है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। क्या सौंप रहे हैं, बोल दो। क्या सौंप रहे हैं, माइक दे। अरे भैया इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बताओ। जल्दी करें, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। जल्दी करें, बोले। किनकी समझ के लोकांतिक देव? लोकांतिक देव जो हैं एक नियोग अपना पूरा करते हैं, भगवान बैराग के लिए जब जाते हैं तो उसके समर्थन करने के लिए आते हैं। और दूसरा कारण है, हरिवंश पुराण के अनुसार जब भगवान विहार करते हैं केवल ज्ञान के बाद, तो जुलूस में आगे चल कर के धर्म की महिमा बताते हैं कि ये जुलूस देखो कितना महान है, जहाँ लोकांतिक देव भी चल रहे हैं। महाराज श्री, ये पठा की सारी संपत्ति जो मंदिर है, वो तो हो गया, पढ़ते चांदी सोने से निर्मित जो मंदिर में सामग्री है, वो सारी सामग्री जो मंदिर की वेदी, हाल, धर्मशाला, सारे जो है ये जो सामान है वो सब रजिस्टर में सारे लिख दिए हैं। धर्मशाला में महाराज जी 10 कमरे पक्के बने हुए हैं, एक बड़ा हॉल बना हुआ है, और जो भी सारा वहाँ का सामान भोजनशाला का था वो सब सामान इस रजिस्टर में अंकित करके सारा सामान इनको सौंप रहे हैं। छत्र चमर जो भी थे सोने चांदी के सारे। और क्या राशि कितनी क्या क्या थे वो सब बोलो, जल्दी पढ़ते नहीं बन रहा है। कितना है रजिस्टर यहाँ दे दो। हार्ड कैश है 11,39,000 हार्ड कैश। ठीक है, चलो
हाँ, जिज्ञासा करें श्रीमती उमा जैन ललितपुर। करी जिज्ञासा कीजिए आप। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे व मेरे सैदपुर धन कुबेर परिवार की ओर से कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा। कमेटी अध्यक्ष दो मंदिर, तुम लोग लो ना, तुम लोग खड़े हो सामने। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से है। मैं 5म वर्ष की विद्यार्थी हूँ और हे गुरुवर, जब अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है सारा कंठस्थ करने के बाद आपके आशीर्वाद से, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पीछे का सारा गुण हो जाता है। तो इसके लिए हम अपना क्षयोपम कैसे बढ़ाएं? और हे गुरुवर, आगे आप बढ़ते हैं तो आगे पढ़ते जाएं, पीछे का याद भली नहीं हो लेकिन संस्कार बन जाता है। नहीं, आकाश द्रव और लोकाकाश में क्या अंतर है और स्पर्धक किसे कहते हैं? आकाश एक अखंड है, लोकाकाश है जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, 5 द्रव्य जहाँ अवगाहित होते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, 5 द्रव्य के बाहर को अलोकाकाश कहते हैं। स्पर्धक का क्या अर्थ है? स्पर्धक का क्या अर्थ है? स्पर्धक का अर्थ होता है शक्त्यंश। किसी भी वस्तु के, जैसे ये पेंसिल है तो ये कितनी मजबूत है, कितने परमाणुओं से बनी है, इसकी शक्ति क्या है, तो उसको स्पर्धक बोलते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम यही संपन्न हो रहा है। गुरुदेव की तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती का सौभाग्य 5151 रुपए। नहीं, आरती आ रही है, आगे बोली नहीं लगा रहे। चलिए, महाआरती के महापात्र जल्दी से अंदर प्रवेश करेंगे। आज तुम्हारा सौभाग्य है कि हमें देव शास्त्रों की आरती करने का सौभाग्य मिला। सभी महापात्र जल्दी से प्रस्थान करें। गेट से सभी महापात्र जो बोली, जिनकी आज हाथी पर बैठ करके आए, जो पात्र कार्यकर्ता दौड़ के जाए और जल्दी उन्हें लेके आए। तुम्हारा नहीं है, उधर रखा हुआ, जल्दी से। ओ बिल्लू, ये हाथी का अंदर लाएगा, पागल हो गया क्या? भाई रोको हाथी को, जल्दी बाहर खा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।